हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है गाँव में। आज हम कक्षा 8 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। कक्षा 8 में कृषि विज्ञान में आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ जो मृदा गठन एवं क्या कहते हैं मृदा कणाकार हैं, इनके अभ्यास प्रश्न की बात कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्नों में हम जो है इनके अभ्यास प्रश्न में पहला अभ्यास प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। मोटी बालू का आकार होता है। मोटी बालू का आकार होता है, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो क्या कहते हैं तीसरा सही है। क्या सही है? तीसरा ऑप्शन मेरा सही है। और बलुई मिट्टी में बालू सिल्ट एवं मृतिका की प्रतिशत मात्रा होती है 80 से 100, 0 से 20, 0 से 20। अगला है बलुई भूमि उपयोग, ये चौथा विकल्प इसका सही है। चौथा नंबर है क्वेश्चन, ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है जिप्सम के प्रयोग से। किसके प्रयोग से? जिप्सम के प्रयोग से। निम्नलिखित प्रश्नों में खाली जगह भरिए। मृतिका का आकार होता है 0.002 mm होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारी दोमट मिट्टी में सिल्ट की मात्रा 30 से 50% होती है। मेड़बंदी करना ऊसर भूमि सुधार की डाट विधि है, भौतिक विधि है। पाइराइट का प्रयोग क्षारीय मृदा में किया जाता है। अम्लीय भूमि सुधार में चूना का उपयोग किया जाता है, इसमें भरा जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन इसमें, मिट्टी में बालू सिल्ट एवं मृतिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी संबंध मृदा गठन कहलाता है। सही है ये क्या है हमारा? सही है ये हमारा यस। अच्छी जो मिट्टी होती हैं उनमें क्या कहते हैं रंध्रों की संख्या क्या होती है? कम होती है। सही है। भारत में ऊसर भूमि 170 लाख है। नहीं, गलत है। 70 लाख है। कितनी है? 70 लाख है, ये गलत है। अगला है हमारा, नहरें द्वारा अधिक सिंचाई करने से भूमि ऊसर नहीं होती है। ये क्या कहते हैं? होती है। ये भी क्या कहते हैं हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा का pH 7 से कम होता है। सही है। pH स्केल क्या कहते हैं हमारा? pH स्केल जो होती है वो जो है 0 से क्या कहते हैं 14 तक होती है। कितनी होती है? 0 से 14 तक। 7 क्या होती है? अम्लीय होती है। 0 से 7 अम्लीय होती है, 7 उदासीन होती है और 14 क्या कहते हैं क्षारीय प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। अब इसके बाद ये हमारा सही है, जो क्या कहते हैं आड़ा है, ये सही है हमारा। आड़ा क्या है? सही है। आड़ा वाला आड़ा हमारा सही है। ठीक। अब इसके बाद आता है, निम्नलिखित में स्तंभ आ का स्तंभ बा से मिलान कीजिए। स्तंभ आ का स्तंभ बा से मिलान। बालू सिल्ट एवं मृतिका कणों का आपसी जुड़ाव क्या कहलाता है? हमारा मृदा गठन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा गठन कहलाता है। ये आ गया, मृदा गठन हो गया इसमें। ठीक। अधिक बालू की मात्रा होती है बलुई मिट्टी में। अधिक बालू की मात्रा किसमें होती है? बलुई मिट्टी में होती है। ठीक। अधिक बालू की मात्रा किसमें होती है? बलुई मिट्टी में होती है। लवण क्या होता है? लवण लवणीय मृदा में पाया जाता है। लवण किसमें पाया जाता है? लवणीय मृदा में। निच्छालन एक क्या कहते हैं भौतिक विधि है। निच्छालन क्या है? एक भौतिक विधि है। निच्छालन एक भौतिक विधि है। कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं जैविक खादों में। ठीक। ये हो गया मिलान। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या कहते हैं प्रश्नोत्तर। क्या कहते हैं प्रश्नोत्तर में पहला जो प्रश्नोत्तर संख्या की बात करते हैं 5, मृदा गठन की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 5 है मृदा गठन की परिभाषा। मृदा गठन की परिभाषा, मृदा गठन में इन
मृदा गठन में इन तीनों प्रकार के कणों का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध को मृदा गठन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, मृदा कण एवं उनके आकार के विषय में लिखिए। मृदा कण, दूसरी तरफ आकार, ये 5 दिए गए हैं, इसको लिख लेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य कणाकार वर्ग। मिट्टी का नाम है ब्रैकेट में मृदा वर्ग। उसके बाद क्या कहते हैं, ये हमारा, इनको ऐसे डिवाइड कर देंगे, एक भाग इसका ये हो गया, एक भाग इसका ये हो गया, ऐसे। और ये जो है मृदा कणों का गठन का वर्ग है, इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ऊसर भूमि की परिभाषा। ऐसी भूमियाँ जिनमें लवण, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अम्लीय मृदा की परिभाषा लिखिए। जहाँ अधिक वर्षा के कारण भूमि की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मृदा पीएच मान 6.5 से कम हो जाता है, ऐसी भूमि को हम अम्लीय भूमि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मृदा गठन एवं मृदा विन्यास में अंतर। मृदा गठन एक तरफ, दूसरी तरफ मृदा विन्यास, इसे लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में मृदा गठन क्या है, मृदा गठन के वर्ग का विस्तार। क्वेश्चन नंबर, इसको हम एक का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है उसी को उत्तर लिख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 में। और क्वेश्चन नंबर जो मृदा गठन एवं मृदा का विस्तार, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर लिख लेंगे, दोनों का आंसर लिख लेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ऊसर भूमि किसे कहते हैं, ऊसर भूमि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ऊसर भूमि किसे कहते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हम 7 लिखे हैं पीछे, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका हम परिभाषा लिख लेंगे, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा, परिभाषा किसे कहते हैं, ठीक। और उसके बाद ऊसर भूमि के प्रभाव का वर्णन, ये मैंने ऊसर भूमि का प्रभाव ये लिखा है 3, इसको 3 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 13, ऊसर भूमि बनने के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। मैंने 2 कारण, ऊसर भूमि बनने के 2 कारण हैं, एक प्राकृतिक कारण, एक अप्राकृतिक या मानवीय कारण, इनके 3 नाम लिखे हैं, इनको लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ऊसर भूमि का सुधार कैसे करें, सविस्तार वर्णन कीजिए। ऊसर भूमियों को 2 प्रकार से सुधारा जा सकता है, एक भौतिक विधि है, दूसरा क्या है, रासायनिक विधि है। भौतिक विधि हमारा ये रही, भौतिक विधि है ये, दूसरा क्या है, रासायनिक विधि है। इनमें 3 मैंने लिखा है, भूमि की ऊपरी परत को खुरच कर बाहर करना, दूसरा है भूमि में पानी भरकर, तीसरा है निक्षालन एवं रिसाव क्रिया या लीचिंग क्रिया से। रासायनिक में है क्या है, रासायनिक विधि है। रासायनिक विधि में हम इसको रासायनिक विधि में नंबर 1 है जिप्सम का प्रयोग करके, जिसमें क्या कहते हैं 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर जिप्सम का प्रयोग होता है। गंधक के सल्फर का प्रयोग, गंधक को ही सल्फर कहते हैं, क्या कहते हैं, गंधक को ही सल्फर कहते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, गंधक को सल्फर कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फर कहते हैं, ठीक। अगला है पायराइट का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अम्लीय मृदा बनने के कारण एवं उसके सुधार की विधियाँ लिखें। अम्लीय मृदा बनने के कारण निम्नलिखित हैं, अम्लीय मृदा बनने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, इसमें क्या कहते हैं, अम्लीय मृदा बनने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है क्षारीय तत्वों का निक्षालन, फसलों द्वारा क्षारकों का उपयोग, मृदा का अम्लीय चट्टानों से बना होना। चौथा है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। पांचवा है कृषि क्रियाएं। ये क्या कहते हैं, इसका सुधारने के अम्लीय मृदा का सुधार निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है। चूने का प्रयोग करके 1 से 4 टन प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग।
तीसरा है जल की उचित व्यवस्था। चौथा है अम्लीय रोधक फसलों का उगाना। प्याज, पालक, कद्दू, जौ, सेम, गाजर, आलू और टमाटर आते हैं। पोटाश युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, 6-8 वाले बच्चे, और इसके नोट्स बनाएं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।